हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म को पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा फर्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों, तो बेसिक यानी आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये आपको दोस्तों यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फुल फॉर्म 1 से 2 ज़रूर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से फुल फॉर्म पढ़िएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिक का होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। ठीक है, देखिए कोबोल का पूछा जाता है। कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए आपका फोर्ट्रान का भी एक बार एग्ज़ाम में आपको 2016 की 18 वाली जो लेखा लिखी का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, यहाँ फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो जो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए एल्गोल का होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है दोस्तों। ठीक है, एल्गोल का होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है। और प्रोलॉग का होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक होता है। ठीक है, प्रोलॉग का होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक होता है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब जितने हम जो फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। देखिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और हमारा XML का, देखिए XML का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए हमारा एक है CSS का कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। GS का जावा स्क्रिप्ट होता है। PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसीजर होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर होता है, इसे बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है VBS का विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, VBS विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज दोस्तों, रीजन क्या है इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ऐसे हैं, जैसे VBS हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं विजुअल बेसिक, अब स्क्रिप्ट यानी यहाँ लैंग्वेज, मान लीजिए आप ऑप्शन में आपको लैंग्वेज न दिया हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट दे दे कोई एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन दे दे विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज पूछ दे। ठीक है, आपको या तीसरा लैंग्वेज इस तरह पूछ दे, यानी विजुअल बेसिक सब्सक्रिप्शन लैंग्वेज पूछ दे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसलिए एग्जाम में जो थोड़ा क्लोजली होते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ASP एक्टिव सर्वर पेज होते हैं। ठीक है, एक्टिव सर्वर पेजेस जो होते हैं ASP का फुल फॉर्म होता है। JSP जावा सर्वर पेजेस होते हैं। ठीक है, जावा सर्वर पेज होते हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है। और देखिए हमारा एक होता है यहाँ पर है AJAX। ठीक है, AJAX यानी असिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज जावा स्क्रिप्ट एंड XML, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, एस यानी कि AJAX एस्क्रोनोस जावा स्क्रिप्ट एंड XML होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा इम्पोर्टेंट है PERL का फुल फॉर्म होता है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज होता है, PERL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसे ही आप लोग इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारा LISP देखिए आप देख सकते हैं कि इसका कितना लंबा लिखा है LISP, लेकिन इसका फुल फॉर्म कितना छोटा है, यानी लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग होता है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हमारा देखिए J2EE यानी J2EE यानी जावा
टू प्लेटफॉर्म इंटरप्राइजेज एडिशन होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जावा टू प्लेटफॉर्म इंटरप्राइजेज एडिशन होता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर है देखिए एस क्यू एल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसे। एस क्यू एल का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। देखिए एक बार एग्जाम में शायद पूछा गया था दोस्तों, एक्स एस एल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। एक्सटेंसिबल स्टाइल सीट लैंग्वेज होता है, ठीक है, एक्सटेंसिबल स्टाइल सीट लैंग्वेज होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एडीओ एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट, एडीओ एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। एडीओ एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट होता है। वीएफपी विजुअल फॉक्स प्रो होता है, ठीक है। आईएमएसी इंटरनेट मैकिंटोश होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनेट मैकिंटोश होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। CFML कोड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है, CFML कोड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज होता है, कोड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज होता है। दोस्तों हम इसको बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? यदि आप लोग भी इसी तरह पढ़ के 1 से 2 बार 3 बार इसको रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। यदि उस समय याद नहीं भी है दोस्तों, यदि आपको ऑप्शन मिलेगा तो उसको एलिमिनेट आप कर सकते हैं दोस्तों, कि इसका फुल फॉर्म ए नहीं ए होगा, ठीक है। तो एस ए पी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है, सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग होता है। क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग होता है। CFML का क्या होता है? कोड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज होता है। IMAC का क्या होता है? इंटरनेट मैकिंटोश होता है, ठीक है। BCPL क्या होता है? BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है। BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम में एक बार पूछा गया था दोस्तों, ओरेकल का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। देखिए ओएक रीड राइट्स एनालिटिकल एंड कॉमन लॉजिकल इंजाइन होता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ ओरेकल हो गया, ओएक राइट्स एनालिटिकल एंड कॉमन लॉजिकल इंजीन होता है, ठीक है, इंजाइन होता है, इसको ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओरेकल का ये फुल फॉर्म होता है, इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। देखिए आप लोग सिर्फ हम लोग MS विंडोज़ बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म उनको मालूम नहीं रहता इसका फुल फॉर्म होता क्या है। एग्जाम में दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में आपका इसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए MS का फुल फॉर्म होता है MS विंडोज़ का, यानी माइक्रोसॉफ्ट। देखिए MS से हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया, M से माइक्रो, S से सॉफ्ट हो गया, MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यानी वाइड इंटरेक्टिव। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में इस तरह भी दे सकता है, जैसे वाइड इंटरनेट, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, वाइड इंटरनेट भी दे सकता है, लेकिन इसका सही जो फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्किंग डेवलपमेंट सॉल्यूशन होता है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? यानी माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्किंग डेवलपमेंट सॉल्यूशन होता है, MS विंडोज़ का फुल फॉर्म होता है। MS विंडोज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्किंग डेवलपमेंट सॉल्यूशन होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो इम्पोर्टेंट आज मतलब फुल फॉर्म पूछे जाते हैं दोस्तों, उसको हम लोग पढ़े हैं, इसे ज़रूर आप 1 से 2 बार वीडियो आप देख लीजिएगा। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने हम इम्पोर्टेंट MCQ हैं दोस्तों, ज़रूर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों है UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट में, तो आपको 5 से 6 नंबर सिर्फ फुल फॉर्म ही देखने को मिलते हैं,
5 से 6 नंबर सिर्फ फुल फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ हैं, कुछ मल्टीमीडिया के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो 2-3 टॉपिक के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।